हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आप पीटीआई नेता हैं उमर शहजाद जी, स्वागत आपका। उमर जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि भ्रष्टाचार का यदि आरोप लगा है तो कोर्ट के सामने उसका दूध का दूध और पानी का पानी क्यों ना हो? बिल्कुल जी। अब कोर्ट का हक है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे, और कोर्ट के सामने ये फैसला होना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त कोर्ट में पेश हो चुके हैं। और जो जबकि हम पहले से देफर से ये कह रहे हैं कि हम उमर जी, मैं आपसे पाकिस्तान की वापस आपकी राय लूंगी, लेकिन एक तस्वीर जरा दर्शकों को बयां कर दूं। ये कार के अंदर आप देख रहे हैं इमरान खान को जिस वक्त कोर्ट लाया गया, ये उस वक्त की तस्वीर है। काली रंग की कार में पिछली सीट पर बैठे हुए आप इमरान खान को देख सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अल कादिर ट्रस्ट पर के अरबों के घोटाले के केस में इनकी सुनवाई आज हाई कोर्ट में हो रही है। हालांकि एक केस में इनको थोड़ी रियायत जरूर मिल गई है, एक राहत जरूर मिल गई है। फिलहाल कोर्ट ने उस मामले पर तो स्टे लगा दिया गया है, लेकिन दो और मामले हैं जिनमें से एक है अल कादिर ट्रस्ट, जिस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। डिविजनल जज इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। तो ये तो तस्वीर हमने आपको बता दी। उमर शहजाद जी, अपनी बात पूरी करें। मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से अदालतों पे, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और उसी की एक कड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कल रिहा और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनको दोबारा से हाई कोर्ट में रुजू करने का हुक्म दिया। और आज जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान फिर अदालतों के एहतराम में, कानून के एहतराम में, रूल ऑफ लॉ के एहतराम में अदालत में पेश हो चुके हैं। अब उनकी बायोमेट्रिक भी मुकम्मल हो चुकी है और थोड़ी देर में वो कमरा अदालत में समाअत के लिए जाएंगे। नहीं, ठीक बात है, लेकिन ये वो पीटीआई के कार्यकर्ताओं को संबोधन दे रहे हैं कि आप बाहर निकलें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, या फिर हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अपनी बेगम को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इन तमाम तरीके के आरोपों, अब ये आरोप है या सच्चाई है वो आप बताइएगा, इससे तो माहौल बिगड़ रहा है ना पाकिस्तान का। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई जहां पे उन्होंने अपने कारकुनों को कहा गया हो कि आप बाहर निकलें। उनकी जानब से ना कोई ट्वीट, ना कोई ऑडियो पैगाम, ना कोई वीडियो पैगाम दिया गया। दूसरी बात यह है कि जहां तक अपने कारकुनों की गिरफ्तारी, अपने नेताओं की गिरफ्तारी और अपनी बेगम के हवाले से तशवीश जाहिर करनी है, वो हर इंसान का एक फिक्री हक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई की मजम्मत की गई है और किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाई को सपोर्ट ना किया गया है। कल भी जब अदालत में इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़िया तौर पे अदालत में ये कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं तो अंदर था, और हमारे जानब से ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान ने खुद अपनी जुबानी ना कहा हो और वो अदालत के सामने पेश हुए हों, लेकिन उन्हीं के हवाले से जब आपके पार्टी के नेता मरियम औरंगजेब ये कहें कि अभी तो आर्मी के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ है, आप जितने जज हैं उनके ऊपर हमला होगा तो फिर क्या होगा? ये तस्वीर एक बार हम फिर आपको दिखा दें। इमरान खान भारी सुरक्षा बल के बीच, पाकिस्तानी रेंजर्स की सुरक्षा के बीच कोर्ट के भीतर दाखिल होते हुए आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है उन्होंने, और इस वक्त कोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए आप इमरान खान को देख सकते हैं। अभी जो पीटीआई नेता उमर शहजाद ने बताया कि उनकी बायोमेट्रिक भी हो चुकी है, वो कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट के जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें वो अपना पूरा साथ देंगे। कोर्ट पर उन्हें विश्वास भी है। लेकिन वहीं दूसरा धड़ा पाकिस्तान में एक ऐसा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बिगाड़ने में, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार करने में, और इस वक्त जब चूंकि इमरान खान के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और पाकिस्तान में आग लग रही है, तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के पीछे भी इमरान खान ही है। उमर शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अदनान हैदर। मैं उनसे भी इस पूरे मामले पर राय लूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर एक बार फिर आप देख लें। कोर्ट परिसर के भीतर भी और बाहर भी इस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स की बड़ी संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। अदनान हैदर जी, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। भारतीय दर्शक भी इस वक्त आपको सुनेंगे। अदनान हैदर जी, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति जहां पाकिस्तान चल रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है।
अच्छा, मैं पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो ताजा रिपोर्ट है वो क्या है। जस्टिस गुल हसन और जस्टिस समन इम्तियाज, दो जजेस का डिविजनल बेंच बना दिया गया है। एज पर अकाउंटेबिलिटी जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक जब कुछ समाअत होती है इस हाई कोर्ट के अंदर तो उसको डिविजनल बेंच सुनता है। तो दो रुकनी डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए बनाया है कि आज इमरान खान साहब के वकला ने एक एप्लीकेशन फाइल की है, और वो एप्लीकेशन ये है कि अलकादिर ट्रस्ट में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी और उस पर रिमांड दिया गया था 10 मई को, उसमें इमरान खान साहब को जमानत दी जाए। तो उस बेल के लिए ये दो रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी का तरीकाकार गैर कानूनी है। तो इस हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जो प्रीमिसेस है वहां से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान का भी यही कानून है, पाकिस्तान का भी यही कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था वहीं से प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। तो अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब बायोमेट्रिक रूम में मौजूद हैं जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था शीशे तोड़ के। उनकी पहले बायोमेट्रिक होगी, क्योंकि जब भी हाई कोर्ट में तो कोई दरखास्त दी जाती है सुनवाई के लिए तो ये रूल है कि जिसने एप्लीकेशन दी होती है उसको खुद पेश होना होता है अगर उसने जमानत लेनी है, और बायोमेट्रिक कराना होता है। यहां के बाद इमरान खान साहब उस दो रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे। अच्छा, यहां ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो रिमांड है, जो गिरफ्तार करने के लिए वो लोग नायब हुकाम आए थे वो गलत आए थे, वो कानून के मुताबिक आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई थी वो गलत है। अब ये बेंच जो दो रुकनी बेंच है वो उस बात पे समाअत करेगा कि जो उस 9 मई को जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार मैं किया गया आपकी था बात का वो यही गैर पॉइंट निकालकर अपने दूसरे मेहमान के पास जाती हूँ। हैदर जी, आपने सुना उमर शहजाद जी, जो वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, अदनान जी, बता रहे हैं कि वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। इमरान खान दोष मुक्त नहीं हुए हैं, केवल गिरफ्तारी के तरीके को गैर कानूनी बताया गया था, असंवैधानिक बताया गया था। भी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाता है तो हम भी यही कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। दोष मुक्त तो वो उस वक्त होंगे, निर्दोष उनको उस वक्त करार दिया जाएगा। उसका फैसला अदालत ने करना है। जब एक शख्स अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है और फिर अदालत में आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने आप को कानून के सामने पेश कर दिया। इमरान खान साहब 9 तारीख को कानून के सामने उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया था और उनके कानून के सामने सरेंडर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तौर पर की गई थी। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उस अमल को वहीं से दोबारा से शुरू किया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब की बायोमेट्रिक मुकम्मल हो चुकी है, अभी वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। दो रुकनी बेंच अभी थोड़ी देर तक उसकी समाअत करेगा और उसके बाद फैसला होगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। ठीक है, तो अदनान हैदर जी, अगर फर्ज करें अगर आज उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया जाता है तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अच्छा देखिए, हम यूजुअल प्रैक्टिसेस पे बात करते हैं। जजेस क्या फैसला देंगे ये ना आप डिसाइड कर पाए सकती हैं ना मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो यूजुअली प्रैक्टिस है क्या, हमने हमेशा देखा है कि जब भी अबूरी जमानत के लिए कोर्ट में पहली दफा अपील की जाती है तो अबूरी जमानत मिल जाती है। तो ये प्रैक्टिस रही है। तो अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, साबका कोर्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो हमें लगता ये है कि साबका प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए इमरान खान साहब को जमानत मिल जाएगी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जो मैं लीगल एक्सपर्ट से भी यहां बात कर रहा हूं, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जिस तरीके से द वे दे अरेस्टेड इमरान खान द प्रीमिसेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो गलत था। लेकिन अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो 10 मई को 8 रोज का रिमांड दे चुकी है। उस रिमांड का लीगल स्टेटस क्या रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीका कार को गैर कानूनी कहा है, गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं कहा। अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहते, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप बोले। शायद उमर शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। एक चीज पहले अदनान बात पूरी कर ले। जी, एक चीज मैं देखिए, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं आपको चीजों को जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहती ना, जो उमर भाई कह रहे थे, गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहना कुछ और है, गिरफ्तारी के तरीका कार को गैर कानूनी कहना कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तारी का तरीका कार गैर कानूनी था। अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी होती ना तो फिर जो वारंट लेके
नैब हुकाम रेंजर्स के जरिए इमरान खान साहब को पकड़ने गए थे, तो फिर उन वारंट्स पर भी बात होती। वो वारंट कानूनी है या गैर कानूनी, वो जो इस्लामाबाद का आज का 2 रुकनी बेंच है वो डिसाइड करेगा और उसी पर अबूरी जमानत देगा। तो ये जरा क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है अदनान जी, उमर जी आप रहे हमारे साथ, एक बार जियो की रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा दें। रेंजर्स की जानिब से नजर आ रही है, रेंजर्स जो वो आगे पीछे उनके है, सिर्फ जो पुलिस का काम है वो इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, लेकिन रेंजर्स ने जो वो सबको रोका हुआ है। इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो वकला हैं उनको भी रोका हुआ है, मीडिया नुमाइंदगान को भी पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो इमरान खान ने थोड़ा सा एक राउंड इस टाइम लगाया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बायोमेट्रिक उन्होंने करवा लिया है, 5 मिनट का टाइम उन्हें लगा है, और अब वो जो है वो कॉरिडोर जो है कोर्ट रूम नंबर 3 का 5 होते हुए अब मुमकिन तौर पर हार्डली 2 मिनट भी उनको अब नहीं लगेंगे और वो कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे और फिर समाज जो शुरू होगी। जाहिर सी बात है, एक महदूद लिस्ट जो है फराहम की गई थी और सिर्फ महदूद बुकला और महदूद मीडिया नुमाइंदगान उनको सिर्फ इजाजत दी जाएगी अंदर जाने की कोर्ट रूम के। वो तो पहले से ही जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन जो बाहर एक काफी यहाँ जो वो इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला नजर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अंदर जाने की जो इजाजत नहीं दी जाएगी। बार बार जो विक्ट्री का साइन इमरान खान दिखा रहे हैं, एक स्माइल भी उनके चेहरे पर इस टाइम नजर आ रही है। कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने बातचीत भी कुछ की है अपने आसपास के लॉयर से और इस टाइम मुस्कुराहट उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा है, मुस्कुरा रहे हैं किसी बात पे वो, और अंदर अब वो कॉरिडोर के चले गए हैं और अब साथ साथ बस मेरे ख्याल से कोई 100 मीटर का भी फासला नहीं होगा, इमरान खान जो है कोर्ट रूम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। अब वो खड़े हुए हैं। अरफा आप बता रहे हैं कि अदालत पहुंचने के बाद इमरान खान डायरी ब्रांच में गए जहां उनका बायोमेट्रिक हुआ। इस वक्त कॉरिडोर 3 से होते हुए गुजर रहे हैं और कॉरिडोर 1 की तरफ जाएंगे। रेंजर्स इनकी सिक्योरिटी देख रहे हैं। यहाँ एक अहम खबर आपको बता दें, जियो न्यूज ने यह सवाल किया कि दौरान कैद आपकी स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई, जिस पर इमरान खान ने नफी में सर हिलाकर जवाब दिया। जियो न्यूज ने फिर उनसे सवाल किया कि क्या आप डटे हुए हैं या डील कर ली, जिस पर इमरान खान मुस्कुरा दिए। फिर जियो न्यूज ने सवाल किया कि आपकी खामोशी को समझें कि क्या डील कर ली गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं इमरान खान। 2 जजों की बेंच जमानत पर आज सुनवाई करेगी। ये सुनवाई भी शुरू हो गई है क्योंकि कोर्ट नंबर 3 में पहुंच गए हैं इमरान खान। अब उमर शहजाद आप अपनी बात रखिए। अदनान हैदर जो बात कह रहे हैं वाकई में तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी जायज है। यहाँ पे अदनान हैदर की बात का रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जब कोई गिरफ्तारी किसी भी किस्म की होती है तो उस गिरफ्तारी के बाद जितने भी लीगल मेजर उठाए जाते हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। लेकिन जब कोर्ट किसी चीज के तरीकाकार को, अगर आप किसी चीज का तरीकाकार ही गलत हो तो उसका मतलब यह है कि वो जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। जब उसका तरीकाकार गैर कानूनी हो गया तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई और उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जहां से ये प्रोसेस अंडू हुआ था वहीं से दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो दोबारा से उस बायोमेट्रिक रूम जहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उस बायोमेट्रिक रूम से दोबारा से सारा प्रोसेस स्टार्ट करने का हुक्म दे दिया। अब जब वो हुक्म दे दिया जाता है तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद हुए, चाहे कोई कोर्ट बनी, चाहे किसी पुलिस लाइन को कोर्ट डिक्लेयर किया गया, वहां पे एक अदालत लगा के कुछ रिमांड दिया गया, वो सारे जो प्रोसेस हैं वो अनडू हो जाते हैं एज पर दी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद से दोबारा प्रोसेस आज स्टार्ट हुआ। वहीं से आज इमरान खान आए, बायोमेट्रिक कराई, दोबारा कोर्ट रूम नंबर 3 में गए हैं। 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। उसके बाद जो डिसीजन 2 रुकनी बेंच देगा वो इमरान खान के लिए भी काबिल कबूल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कारकुनान के लिए भी काबिल कबूल होगा। और किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई से पहले भी गुरेज किया गया और बाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है अदनान जी, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिक्स का तरीका क्या रहा है? क्योंकि अभी जैसे मैं वहीं के टीवी चैनल्स की रिपोर्ट देख रही थी तो बता रहे इमरान खान जो है बहुत ही करीने से राजनीति कर रहे हैं। वो एक तरफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं को अपनी जुबानी नहीं लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जुबानी उकसा भी रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह भी रहे हैं कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है। ये मैं वहीं के हवाले में जो वहां की रिपोर्ट्स आ रही हैं मैं उन्हीं के हवाले से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए कुछ चीजें अब अगर आप उसको पॉलिटिकल पैरामीटर्स पर रखते हैं तो फिर आपको समझ आता है हर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक ही तरीकाकार होता है सियासत को चलाने का। आप क्योंकि हिंदुस्तान में है, आपका और हमारा तरीकाकार लगभग एक जैसा ही है।
आपको अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को साथ लेके चलना होता है, आपको अपना नैरेटिव बेचना होता है। पाकिस्तान में 3 नैरेटिव बड़े जोरों शोर से बिकते रहे हैं पिछले 75 साल में। एंटी हिंदुस्तान नैरेटिव, एंटी अमेरिका नैरेटिव, एंटी आर्मी नैरेटिव। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल लीडर ने एक ही तीनों कार्ड इकट्ठे खेल दी हों। मतलब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में उठा के देखिए, कोई बंदा एंटी पाकिस्तान, एंटी इंडिया कार्ड खेलता है, कोई बंदा एंटी अमेरिका कार्ड खेलता है, कोई एंटी। इमरान खान साहब ने भरपूर अंदाज से अपनी सियासत में ये तीनों कार्ड खेले हैं और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करने में वो कामयाब हुए हैं। आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में फौज है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कंट्रोल फौज के पास है, तो उनके पास एक बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर है और वो बड़ा खूबसूरती से अपनी सियासत को खेलते हुए नजर आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, कोई बड़ी कामयाबी वो समेट नहीं सकी। लेकिन अगली जानिब जो उनके पास नैरेटिव अब बिल्ट होता जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब के साथ कल बिहेवियर हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा लग रहा था जैसे वो इमरान खान के फैन है। मतलब मुझे तो यही फील हुआ कि उनको लगा कि जैसे कोई वो बहुत बड़े क्रिकेट के लवर हैं और इमरान खान साहब एक क्रिकेटर हैं। उन्हें बतौर पॉलिटिशियन ट्रीट करता नजर नहीं आया। हम डेली हमारा जाना होता है। पिछले 10 साल से मैं मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के सामने लोगों को पेश होता देख रहा हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस कहे गुड टू सी यू और चीफ जस्टिस ये कहे काइंडली कम फॉरवर्ड, आपको देख के अच्छा लगा, आपका खाना कैसा था। मतलब मुझे तो ये लगा कि इमरान खान ना हो गया, ये कहीं विराट कोहली, बाबर आजम और सचिन तेंदुलकर जो हैं वो चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए। तो ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है हुकूमत को, गवर्नमेंट को उनके खिलाफ बात करने में। देखें, मैं आपको बताता चलूं, उमर अता बंदयाल की जो फैमिली है वो पॉलिटिकली एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। इनकी बेटी, इनकी सास, इनके कजन, इनके सारे रिलेटिव इमरान खान का झंडा उठा के, इमरान खान का पोस्टर उठा के, इमरान खान का फोटोज उठा के उनके रैलियों में जाते हैं, उनके जलसों में जाते हैं, उनके। लेकिन अदनान जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, तो इन्हीं की वजह से सरकार गिरी भी? नहीं, इनकी वजह से सरकार नहीं गिरी थी। अब वो सुन लीजिए ना, वो जो रूलिंग दी थी उस रूलिंग में जो स्पीकर ने दी थी, वो स्पीकर को भी पता है कि वो जो रूलिंग है वो गैर कानूनी है। जब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो तब प्राइम मिनिस्टर के पास, हिंदुस्तान में भी ऐसा है, तब प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबली को डिसॉल्व करने का राइट नहीं होता। आप स्पीकर की रूलिंग सुनिए। स्पीकर ये कह रहा है कि क्योंकि मुझे पता लगा है कि अमेरिका इन्वॉल्व है इमरान खान साहब के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लाने में, तो जब मैं उस रात वहीं पे था, फिर अगले दिन, फिर उसी रात जब सुप्रीम कोर्ट लगा, आई वाज देयर। उमर अता बंदयाल ने पूछा गवर्नमेंट से, उस वक्त की गवर्नमेंट से, पीटीआई की गवर्नमेंट से, भाई स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो रूलिंग दी है आपके पास सबूत हैं? अगर ठीक है, नहीं करता तो पीटीआई सबूत देने में नाकाम हो गई थी। तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।